सभी भक्त गणों को मैं नरेंद्र कुमार कथावाचक हृदय की गहराई से भज गोविंदम श्रृंखला में स्वागत करता हूं। आज हम एक एक भज गोविंदम के सारे श्लोक को कवर करते करते 7वें श्लोक पर हम पहुंच चुके हैं। अभी तक हमने देखा कि जो भज गोविंदम के रचयिता हैं आदि गुरु शंकराचार्य, इनकी जीवनी को हमने विस्तार में देखा और यह किस प्रकार हम सबों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यहाँ हमने एक एक कर हर श्लोक को पाठन किया, उसका भावार्थ बताया, व्याख्या किया और किस प्रकार हमारे जीवन से आज भी प्रासंगिक है, कनेक्ट किया और हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकता है, इसका क्या सार है, उदाहरण के साथ हमने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो आइए हम सीधा 7वां श्लोक पर ही चलेंगे। उससे पहले प्रथम श्लोक का जरूर पठन करके ही प्रारंभ करता हूं। आइए। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते संहिते काले न ही रक्षति दुकृत करने। हमने इन तमाम श्लोकों का भावार्थ देखा, व्याख्या देखा। अब हम 7वां श्लोक को देखेंगे कि किस प्रकार यह हमारे जीवन को बदलने के लिए, उसे और बेहतर बनाने के लिए क्या क्या सीख मिल रहा है यहाँ। आइए सबसे पहले हम पाठ करते हैं इसका। बालस्तावत कीड़ासक्तः तरुणस्तावत तरुणीसक्तः वृद्धस्तावत चिंतासक्तः परे ब्रह्मणि को अपि न सक्तः। तो इस प्रकार आप इसका भावार्थ देखें कि बचपन में हम सब खेल में रुचि होती है हमारी सबसे ज्यादा, और युवावस्था में युवती के प्रति आकर्षण होता है और जो युवती है युवक के प्रति आकर्षण होता है। वृद्धावस्था में चिंताओं से घिरे रहते हैं, प्रभु से कोई प्रेम नहीं करता, यही यहां कहा जा रहा है। अब इसको हम समझते हैं कि यह क्या बता रहा है। तो यहां हमारे मानव जीवन की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, डिफरेंट स्टेजेज हैं, जिसे आयु वर्ग बोलते हैं, उसकी रुचियां, अभिरुचियां, प्राथमिकताएं अलग अलग होती है। इसी को यहाँ दर्शाया जा रहा है शंकराचार्य के द्वारा। साथ ही इस बात को भी उजागर किया जा रहा है कि मनुष्य अपने जीवन के अधिकांश समय इन तमाम सांसारिक चीजों में उलझा रहता है, ईश्वर या आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी की ओर अध्ययन नहीं देता। अब देखिए एक एक, जैसे हमने बताया कि इस श्लोक में विभिन्न अवस्थाओं का जिक्र किया जा रहा, तो एक एक करके ही ले लेते हैं। सबसे पहले है कि बचपन, जो कि बचपन में खेल में रुचि होती है हमारी। तो बचपन मासूमियत होते हैं हम, बिल्कुल क्यूट होते हैं, हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है उस समय, तो खेलने और कूदने का समय होता है। इस अवस्था में जब हम भी बच्चे थे तो हमारा ध्यान किस में रहता था? केवल खेल और मौज मस्ती में लगा रहता था। छोटे बच्चे आप देखते ही होंगे कि दिन भर गेंद में खेलते रहते हैं, खिलौने में खेलते रहते हैं, दोस्तों के साथ खेलते रहते हैं। तो ये उनके बाल्यावस्था का स्वाभाविक काम है। उन्हें यह चिंता रत्ती भर भी नहीं होती कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन के प्रति भक्ति कैसे करनी है। ये तमाम बात उनके मस्तिष्क में होता ही नहीं है। उनके मस्तिष्क के जो न्यूरॉन सेल हैं इतना प्रभावी नहीं होते कि इन बातों को सोच सकें, उन्हें स्टोर कर सकें। यही दूसरा चरण है युवावस्था, जहां की क्या होता है, अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण हो जाता है। अगर आप युवक हैं तो युवती के प्रति जो आकर्षण है वो बिल्कुल स्वाभाविक है। जब हम युवा होते हैं तो हमारा मन क्या होता है, शारीरिक आकर्षण, जो फिजिकल अट्रैक्शन है, और प्रेम संबंधों में उलझा रहता है। इस उम्र में, युवावस्था में, हम अधिकतर समय अपने भविष्य, कैरियर और संबंधों पर केंद्रित करते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस में ग्रो करना है, प्रोफेशन में, और ज़्यादा से ज़्यादा स्किल सेट एक्वायर करना है, प्रमोशन लेना है, आप
ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में संबंध, यही तमाम चीज़ों में हम उलझे रहते हैं और अपने भविष्य को संवारने में ही केंद्रित रहते हैं। आप देखेंगे कि एक युवक का अगर लें तो उसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ बिताना चाहता है, क्योंकि उस युवावस्था में ये उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया होती है और यहीं पर उसे जीवन का सबसे बड़ा आनंद महसूस होता है। लेकिन इस उम्र में भी वह ईश्वर के प्रति भक्ति और आत्मा की शांति को भूल जाता है। तीसरा अवस्था है वृद्धावस्था। यहां शंकराचार्य का कहना है कि वृद्धावस्था जो है चिंताओं से घिरा रहता है। किस बात का चिंता? तो ईएमआई देना है, संपत्ति को बनाना है, सृजन करना है, उसे संयमित रखना है अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के बच्चों के भविष्य के लिए। इस तरह की तमाम चिंताएं, खुद स्वास्थ्य के ही अगर उन्होंने अपने युवावस्था में स्वास्थ्य पर बेहतर ध्यान नहीं दिया तो हेल्थ इश्यू भी हो जाते हैं वृद्धावस्था में। युवावस्था से भी बहुत ज्यादा कई लोगों को आप देखेंगे वो ज्यादा चिंतित रहते हैं। तो जब हम बूढ़े होते हैं तो हमारा शरीर ही, सबसे पहला तो शरीर कमजोर होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो जाती है, नेचुरल एजिंग है, कमजोर हो जाता है। और जैसे ही कमजोर होगा तो बीमारी आना और मृत्यु के करीब जाना, और इसके साथ ही हम देखते हैं कि हमसे कुछ ही ज़्यादा उम्र वाले अब वो मृत्यु हो गए। तो ये सब मृत्यु का भय भी, अपने प्रियजनों का जब हम मृत्यु देखते हैं तो स्वयं भी उस मृत्यु के डर से घिर जाते हैं। इस अवस्था में जो चिंताएं होती हैं, दुख होती हैं, ये हमें और गहराई में इन विषयों में डाल देता है। यहाँ आप देखेंगे कि वृद्धावस्था में व्यक्ति मित्रों और संबंधियों को मृत्यु देखता है। आए दिन आप वहाँ क्रेमेटोरियम जाएंगे, उनके दाह संस्कार में जाएंगे, उनके यहाँ भोज खाने जाएंगे, और इस प्रकार क्या होता है, उस वृद्ध व्यक्ति को खुद का डर का, मृत्यु का डर भी सताने लग जाता है। लेकिन इस अवस्था में भी, वृद्धावस्था में भी, वे ईश्वर के प्रति प्रेम और ध्यान से दूर रहते हैं, क्योंकि अब उनका ध्यान अपनी समस्याओं पर ही अधिक होता है। अब यहां कहा जा रहा कि ईश्वर के प्रति प्रेम की जो कमी होती है, जीवन के हर चरण में मनुष्य सांसारिक चीजों में बहुत ही ज्यादा उलझा रहता है और ईश्वर की ओर ध्यान नहीं दे पाता है। चाहे अनेक बहाने हो उसके पास, सबके पास अलग अलग बहाने हो सकते हैं। ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति को वह अंतिम समय तक टालते रहता है, क्योंकि अंतिम तक तो उसे टेंशन है, दवा खाने का, बीपी का खाया, शुगर का खाऊंगा, अब ये लीवर वाला खाता हूं, अब ये लंग्स वाला खाता हूं, हार्ट वाला खाता हूं, पता नहीं क्या क्या खाता हूं। इस तरह से वो उसी में व्यस्त रह जाते हैं, ईश्वर के लिए समय नहीं लगाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पूरे जीवन में पैसे कमाने, संपत्ति बनाने में व्यस्त रहते हैं और सोचते हैं कि ईश्वर की भक्ति तो रिटायरमेंट के बाद कर लेंगे, अभी तो बहुत सारा काम है। लेकिन जब हम वृद्ध भी हो जाते हैं तब क्या होता है, हमारा शरीर और मन इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है, भक्ति में ध्यान ही केंद्रित नहीं कर पाते हैं। अगर कोई वृद्ध है 60+ तो बहुत कम ही व्यक्ति होंगे जो पद्मासन में बैठ पाएंगे या वज्रासन में बैठ पाएं या जमीन पर ही आसन पर बैठ पाएं। यह उनसे संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि शरीर का जो कमजोर होना है यह बिल्कुल स्वाभाविक है। तो यहां आदि गुरु शंकराचार्य इस 7वें श्लोक के द्वारा हमें क्या उपदेश और सीख दे रहे हैं, इस बात पर पहले चर्चा कर लेते हैं। हर अवस्था में ईश्वर से प्रेम करने को उपदेश दिया जा रहा है। जीवन के हर चरण में ईश्वर को प्राथमिकता देना चाहिए। भक्ति और आध्यात्मिकता को केवल वृद्धावस्था के लिए नहीं टालना चाहिए, क्योंकि बचपन में माता पिता बच्चों को छोटी छोटी प्रार्थनाएं सिखा सकते हैं। युवावस्था में व्यक्ति ध्यान और सत्संग में भाग ले सकता है, क्योंकि ये सांसारिक चीजें जो है अस्थाई है। इसका बिल्कुल अपने मस्तिष्क में, दिल में, जहां कहीं भी आप स्टोर रखते हैं, जगह खाली है, वहां आप
इसको स्थायी स्थान दे दें। ये जो खेल है और शारीरिक आकर्षण है, सांसारिक संपत्ति है, ये सब नश्वर हैं, लेकिन ईश्वर और आत्मा के प्रति जो प्रेम है वो शाश्वत है। उपदेश यहां दिया जा रहा है कि भक्ति का जो प्रारंभ है सही समय पर करें, इसे ड्रैग नहीं करें, डिले नहीं करते रहें कि अभी तो हम बच्चे हैं, खेलने का टाइम है, अभी तो जवान है, दुनिया भर का EMI है, ये सब पे करना है, ये काम करना, अब तो वृद्ध हो गए, दवा खाना है, तो ये आपको कभी समय नहीं मिलेगा। तो इसे सही समय पर स्टार्ट आप कर सकते हैं। जैसे एक पौधा लगाते ही उसमें क्या जरूरी होता है, आप प्रतिदिन उसकी सिंचाई करें, वाटरिंग करें, उसका ख्याल रखें। वैसे ही भक्ति का भी जो आरंभ है जीवन के शुरुआती चरण में ही कर लेना चाहिए। इस 7वें श्लोक के सारांश के रूप में अगर मैं जो समझ पाया आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा तो यही है कि निचोड़ के रूप में कि बचपन में खेल और युवावस्था में प्रेम और वृद्धावस्था में चिंताओं में डूबे रहकर भी मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है और जीवन के हर क्षण में हमें सांसारिक चीजों के साथ साथ ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति में संतुलन बनाना चाहिए। अगर आप कहें कि ये जो स्वाभाविक चीज है, खेल में अभिरुचि और प्रेम और वृद्धावस्था में चिंताएं, ये स्वाभाविक है, शायद ईश्वर का ही दिया हुआ। ये कहें कि हम में है ही नहीं तो शायद कहीं आप ईमानदार नहीं हैं अपने वक्तव्य में। ये सब स्वाभाविक है। इन सब के बावजूद इसमें आपको संतुलन रखने की जरूरत है। ईश्वर के बिना हमारा जीवन अधूरा है, यह शंकराचार्य का कहना है। इस तमाम सांसारिक चीजें साथ नहीं जाती हैं, लेकिन जो ईश्वर के प्रति आपका प्रेम है यह आपको वास्तविक आत्मा को शांत करेगा और मुक्ति की राह प्रशस्त करेगा। यही केंद्रीय संदेश है इस 7वें श्लोक में, भज गोविंदम में। मुझे पूरी उम्मीद है आप इस भज गोविंदम का श्लोक का व्याख्या क्या, आपके लिए क्या टेकअवे है, ये सब मैं प्रस्तुत करने का उदाहरणों के जरिए भी प्रयास कर रहा हूं। आप निश्चित है लाभान्वित हो रहे हो, बशर्ते आप इसे ध्यान से सुने और जीवन में अपने आचरण में, चाहे वो बेबी स्टेप के रूप में ही क्यों ना हो, इसे प्रतिदिन कुछ न कुछ लागू करें, परिवर्तित करें। जब आप अपने आचरण में परिवर्तन लाएंगे तभी परिणाम परिणत होंगे। जब अपना दिनचर्या बदलेंगे तभी आपका शरीर, मस्तिष्क, आचरण बदलेगा। जब आप बदलने को सही नहीं है, तैयार नहीं है, तो कैसे बदला हुआ परिणाम मिलेगा। कई लोगों का, हमारे मित्र का कहना है कि आपका कहना तो सही है लेकिन मुझे करना वही है। अगर आप अपना दिनचर्या नहीं बदल रहे हैं, सुधार नहीं ला रहे हैं, इस भज गोविंदम के सारे उपदेशों को समझ के कुछ भी बदल नहीं रहे हैं, तो कहां से परिणाम आएंगे। तो अगर आपको परिणाम चाहिए, आत्मा की शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो हमें इसे आचरण में धीरे धीरे ही लाते रहना है। और आप सब हमारे चैनल में बने रहते हैं, इसके लिए हृदय की गहराई से मैं आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि आप कुछ वैल्यू एडिशन के लिए आते हैं और मैं प्रयास करता हूं कि अधिक से अधिक वैल्यू ट्रांसफर आपको करा सकूं, जो जीवन में मदद करे। और इसी प्रकार मैं आग्रह भी कर रहा हूं कि अगर आप लिविंग हैप्पीली में आए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि दूसरे को भी यह पहुंचे, क्योंकि यूट्यूब का इस तरह से एल्गोरिदम है। आप कमेंट करें, सगे संबंधियों के साथ साझा करें, और फिर से मैं आता हूं अपने अगले वीडियो में, 8वें वीडियो में। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से मिलता हूं।